सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस व्लॉग में बात करेंगे, जैसे कि आप सबने सुना होगा कि यूके की जो आईएलआर है वो 5 साल स्पॉन्सरशिप के बाद मिलती थी एंड अब सब कह रहे हैं कि वो 10 साल के बाद मिलेगी। तो इसमें कितना सच है कितना नहीं। सो उससे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जो यूके में अभी करंट गवर्नमेंट है वो है लेबर पार्टी की, राइट, जिसके हमारे मतलब प्राइम मिनिस्टर है कीर स्टारमर। उससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी थी जिसके हमारे पहले पीएम थे ऋषि सुनक। तो यार ऐसा भी कोई चेंज नहीं हो रहा, राइट, क्योंकि अभी यूके में इलेक्शन जब होने हैं वो हो रहे हैं 2029 में और अभी हम 2025 में चल रहे हैं। पूरे 4 साल पड़े हैं। तो अभी पता नहीं कि 4 साल पहले की प्रिडिक्शन क्यों कर रहे हैं सारे। क्योंकि अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात करूँ ना, अभी तो सबका मेन मोटिव ये चल रहा है कि नेट माइग्रेशन इमिग्रेशन को कट कैसे करा जाए, कम कैसे करा जाए। तो सब उसके अगेंस्ट स्टेप उठा रहे हैं। जैसे आप सबको पता होगा कि यूएस में भी डिपोर्टेशन पूरे फुल फ्लेज में चल रहा है। कितने बंदे डिपोर्ट हो रहे हैं, 8 में ऑलरेडी डिपोर्ट हो चुका है, राइट। एंड अभी उन्होंने मतलब जो ट्रम्प ने स्टेटमेंट दी है उसने कुछ लाख बंदे बोले हैं जो अभी डिपोर्ट होंगे। वही बात करूं मैं यूरोप की, यूके की, कनाडा की, तो वहाँ पे भी यहाँ पे भी सेम सिनेरियो चल रहा है। बंदे डिपोर्ट करे जा रहे हैं, लेकिन डिपोर्ट उनको करा जा रहा है जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, राइट, जिनके पास पेपर नहीं है, राइट, जिनका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको करा जा रहा है। अगर आपके पास पेपर पूरे हैं एंड कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, सब सही चल रहा है, तो आपको ऐसे डिपोर्ट नहीं कर सकते। तो अभी जैसे कि हमने पार्टीज की बात करी, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, वैसे ही एक और पार्टी है रिफॉर्म यूके, राइट, जिनका 2029 इलेक्शन का मैनिफेस्टो है कि हम इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट करेंगे, राइट, जिनके पास पेपर नहीं है। एंड अगर आपका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है उस केस में भी वो डिपोर्ट कर सकते हैं। एंड उनका ये भी कहना है कि जो फॉरेन वर्कर होंगे उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा, जो भी उनका सैलरी स्लैब होगा उनसे ज़्यादा टैक्स डिडक्ट करेंगे जो वो यूके के सिटीजन्स में इन्वेस्ट करेंगे। मतलब फॉरेन वर्कर से ज़्यादा टैक्स लेके अपने सिटीजन्स में वो पैसा लगाएंगे, इन शॉर्ट। और उन्होंने ये भी मेंशन करा है कि इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप एलिजिबल ही ना हो यूके में आईएलआर अप्लाई करने के लिए। मतलब आपका कोई बड़ा क्राइम आपने कमिट करा है, राइट, तो उसके बाद आप सिटीजन ही नहीं ले सकते, ऐसा भी हो सकता है। और यही बात करूं मैं कंजर्वेटिव पार्टी की, जो मतलब लास्ट गवर्नमेंट थी यूके की, तो उन्होंने मैनिफेस्टो में उनके ये है कि अगर जो यूके की आईएलआर है, जैसे कि आपको पता है कि अभी आपको 5 साल की स्पॉन्सरशिप अगर मिल गई, टीयर 2 वीजा मिल गया, तो अगर आप यूके में 5 साल काम करते हैं तो आप आईएलआर अप्लाई कर सकते हैं। आईएलआर इज लाइक पीआर, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। तो वही उन्होंने कहा है कि वो हो सकता है कि चेंज कर दे, जो 5 साल का पीरियड है उसको 10 साल बना दे। मतलब आपको यूके में 10 साल स्पॉन्सरशिप पे स्पेंड करना है, उसके बाद आप कहीं जाके आईएलआर के लिए अप्लाई करेंगे एंड जो यूके की सिटीजनशिप है वो आपको मिलेगी 15 साल बाद। ये उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन करा है। और उन्होंने भी ये मेंशन करा कि क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर आपका होता है तो आप एलिजिबल नहीं होगे आईएलआर के लिए। एंड एक और चीज मेंशन करी है कि अगर सपोज आप मतलब यूके में रह रहे हैं एंड आप बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो बेसिकली ये जो पॉलिसी मुझे लगती है उन लोगों के लिए जो कैश इन हैंड काम करते हैं, क्योंकि इस पॉलिसी में ये है कि अगर आप जैसे यूके में काम कर रहे हैं एंड आप टैक्स पे नहीं कर रहे हैं लेकिन आप बेनिफिट्स उठा रहे हैं, यूके गवर्नमेंट से बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो इस सिनेरियो में भी वो आपको हो सकता है कि आप एलिजिबल ना हो आईएलआर अप्लाई करने के लिए। तो ये बातों का ध्यान उनको रखना है जो लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, राइट। अभी शॉर्ट टर्म में तो इसका ये बातें सी हवा ही है, हवा में चल रही हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट साइड से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। एंड जो स्टेटमेंट आई भी है वो अपोजिशन पार्टी से आई है, लेबर पार्टी तो अभी गवर्नमेंट है यूके में। कंजर्वेटिव पार्टी एंड रिफॉर्म यूके के जो मैनिफेस्टो में है ये उसमें मेंशन है, कल को वो गवर्नमेंट बनेगी नहीं बनेगी अभी कुछ नहीं पता, अभी ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी हो सकता है कि इन फ्यूचर पीएसडब्ल्यू को बंद करा जाए, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को, क्योंकि नेट माइग्रेशन बहुत कम हो चुकी है। स्पाउस वीजा बंद हो चुका है, हेल्थ केयर वर्कर अपने स्पाउस को लेके नहीं आ सकता। तो दो चीज़ें तो ये हो गई हैं। एंड अगर पीएसडब्ल्यू पोस्ट स्टडी वर्क परमिट बंद हो गया तो मुझे नहीं लगता वो यूके आएगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो भी यही है। लेकिन इसमें भी प्रोज एंड कॉन्स दोनों है, क्योंकि अब सीन क्या है, यूके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है, यूके की जो इकोनॉमी है, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो यूके की इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ेगा। एंड काफ़ी यूके की यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जिनको बंद होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब पैसा आ रहा है इनके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट से।
तो इसलिए अभी ये कोई स्टेप उठा नहीं रहे। अभी इनका ये चल रहा है कि जितना पैसा आ जाए। कल को जब स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो ये बंद कर देंगे, जब इनको लगेगा कि अब इनको नीड नहीं। तो अभी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, तो आपको ऐसे कोई घबराने घुराने की जरूरत नहीं है। कल को फ्यूचर में आएगी तो न्यूज़ में आ ही जाएगा स्टेटमेंट। अभी बस ये हवा में बातें चल रही हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, अभी कुछ कंफर्म नहीं है क्या होगा, राइट। तो इस टाइप की वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, राइट, एंड चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कुछ भी क्वेरी होती है ऑल अबाउट uk 3@gmail.com पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।